For example, this is a coil and magnetic field is passed through the coil perpendicular to the coil. ठीक है स्टूडेंट, ये magnetic field lines हैं that is passes through the coil along the normal or perpendicular to the coil so that maximum flux can be produced. The induced EMF is directed along the perimeter of the flux surface. The induced current is thus perpendicular to magnetic field. स्टूडेंट यहाँ पे induced current along the circumference of coil produced हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड, as soon as the magnetic field is passes through the circular coil, then current is induced along the circumference of the coil. Now, for example, this is the source of magnetic field. For example, this magnet is close to the coil and ये देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, current is induced in the coil. So Lenz's law gives an easy way to determine the sign of the induced EMF. किसके लिए होता है? साइन के लिए. induced EMF का जो साइन है, डायरेक्शन है, वो क्या है? So Lenz's law states that polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current. induced EMF कारण क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट which opposes the change in magnetic flux that is produced in it. ये magnetic field अपने पास की, magnetic field पास की, तो इस coil में magnetic flux induced हो गया, produce हुआ, और जो induced current produce हुआ है वो किसको oppose कर रहा है? change in magnetic flux को, जो produce हुआ है. जो coil में magnetic flux produced हुआ है, जो coil में magnetic flux प्रोड्यूस्ड हुआ है, किसके कारण से? इस मैग्नेट के कारण से. उसके कारण से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है, और जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड हुआ है, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, वो क्या कर रहा है? अपने कारण को, मींस अपोज कर रहा है किसको? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो प्रोड्यूस्ड हुआ है. अब करंट का कारण कौन है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कॉइल, और उसके कारण क्या आपको प्रोड्यूस हुआ? करंट. और करंट अपने कारण को, मींस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो प्रोड्यूस हुआ है, क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है. This is the Lenz's law. Definition of Lenz's law. For example, this is a bar magnet near to the coil. यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट? नॉर्थ पोल. एंड करंट की डायरेक्शन ध्यान से देखिए क्या है स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज. When north pole approaches the coil, यहाँ पे कौन सा पोल आ गया? नॉर्थ पोल. एंड करंट की डायरेक्शन क्या आ गई? एंटी क्लॉकवाइज. So when north pole, then north pole of bar magnet is nearer to the coil, direction of induced current is anti-clockwise, and that position of the coil that is nearer to the north pole of bar magnet, कौन सा पोल डेवलप हुआ? नॉर्थ पोल. अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, यहाँ अगर नॉर्थ पोल डेवलप होगा, तो स्टूडेंट ये क्या करेगा? इसको क्या करेगा? अपोज करेगा. दोनों नॉर्थ पोल में क्या होंगी? रिपल्शंस. नॉर्थ पोल ये प्रोड्यूस हो रहा था, इसका कारण कौन था? ये वाले बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ, ये अपने नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट. और ये बार मैग्नेट इस डायरेक्शन, मतलब इसने अप्रोच किया कॉइल को, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट. यहाँ पे कौन सा प्रोड्यूस हुआ है? नॉर्थ पोल. अब ये जो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ है, इस साउथ पोल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. मींस पहले जो नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा था कॉइल को, यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो गया, दोनों में क्या हुई? रिपल्शन. मींस इसने अपने कारण को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. और जब ये साउथ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा था, तो यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप हुआ? नॉर्थ पोल. और ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, मींस अपोज कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट. नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जो डेवलप होगा वो अपने कारण को क्या करेगा? अपोज करेगा, रिपेल करेगा. और ये अगर साउथ पोल दूर जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ, और ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा. मीन्स हो क्या रहा है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था इस कॉइल में, वो अपने कारण को, कारण कौन है? ये बार मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? मीन जो इंड्यूस करंट पैदा हुआ था, इंड्यूस करंट इस कॉइल में पैदा हुआ था, वो किसको अपोज कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स को. मैग्नेटिक फ्लक्स को मीन्स जो ये मैग्नेटिक फील्ड पास हुई थी, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है,
वो अपने कारण को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंजेज लॉ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ साउथ पोल आ गया, साउथ साउथ में क्या होगी, रिपल्शन। और यहाँ पे नॉर्थ पोल दूर गया था, यहाँ पे साउथ पोल, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर कॉइल पास आएगी, सॉरी बार मैग्नेट पास आएगी कॉइल के, तो क्या करेगा, कॉइल क्या करेगा, रिपेल करेगा बार मैग्नेट को। अगर दूर जाएगी तो बार मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मींस अपोज करेगा। इसके कारण से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो अपने कारण मींस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस इन ए कॉइल क्या करेगा, अपोज करेगा। इसी कारण से स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा साइन आ जाता है, माइनस साइन। तो क्या फार्मूला आ गया, ई क्या था, माइनस डी फाइव बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स। अगर स्टूडेंट कॉइल की टर्न्स एन टर्न्स होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, एन टाइम्स प्रोड्यूस होगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव से क्या कीजिए, बाहर ले आइए। तो क्या आ गया, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल of n turns minus n d phi by dt. Negative sign is due to Lenz's law. तो Lenz's law, ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, उसका कारण कौन है, चेंज इन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैकेनिकल एनर्जी। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैकेनिकल एनर्जी, अगर ये कॉइल थी और ये नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया, दोनों में क्या हुई, रिपल्शन हुई। रिपल्शन का मतलब ये जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, यूज हुई थी इसको पास लाने में, अब वो क्या हो गई है, कंज्यूम हो गई है। विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। और मैं डायरेक्शंस आपको स्टूडेंट ये बता चुका हूँ, और राइट हैंड रूल हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आप ये एक बार एनिमेशन ध्यान से देख लीजिए। नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ पोल अगर दूर जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। अगर साउथ पोल अप्रोच करेगा तो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्शन में पता चल गई। दिस लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ किसके बेस के ऊपर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो assume a metal loop in which magnetic field passes upward through it. Assume that the magnetic flux increases with time. The magnetic field produced by the induced EMF opposes the change in magnetic flux. जो magnetic field produce हुई थी coil में, वो the magnetic field produced by induced EMF, induced EMF के कारण फिर से magnetic field produce होगी, तो क्या करेगी, oppose the change in magnetic flux, अपने कारण को क्या करेगा, change करेगा। मीन्स जो ये कॉइल थी, फॉर एग्जांपल ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट को फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है, इसको पास लेके आ रहे हैं, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब ये करंट प्रोड्यूस हुआ तो स्टूडेंट इस कॉइल ने भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है। तो यहाँ पे कौन सा पोल आ गया था, नॉर्थ पोल, वही ये बोल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुई है, वो किसको अपोज कर रहा है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को, जिसके कारण से ये प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने कारण को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। Therefore, the induced magnetic field must be in downwards and the induced current will be in clockwise direction. ठीक है फ्रेंड, एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल फ्लक्स इज अपवर्ड, तो फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन देखिए कम पास कर रही है ना, यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन ज़्यादा पास कर रही है। जो मेटल लूप इन विच मैग्नेटिक फील्ड पासिज अपवर्ड थ्रू इट, assume the magnetic flux decreases with time, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो भी स्टूडेंट क्या पैदा होगा, इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, बट अब इन पहले से क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट के कारण से फिर से क्या प्रोड्यूस होनी है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो अपने चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। therefore the induced magnetic field will be in downward direction। अब जो induced magnetic field इंड्यूस हुई जो, वो क्या होगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट, मींस ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। so mathematically Lenz's law is just the negative sign in Faraday law, E is equal to minus d phi by dt। it is actually a consequence of conservation of energy। conservation of energy is contained in Faraday law। now here in the laws of electricity and magnetism, is there any actual mention of energy or conservation of energy? so physicists believe all laws of physics must satisfy the principle of conservation of energy। जितने भी स्टूडेंट आपके फिजिसिस्ट हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। मैकेनिकल पावर पुट इनटू द बार। अब स्टूडेंट अपने आप तो बार मैग्नेट कॉइल के पास जाएगी नहीं, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, मैकेनिकल पावर। ये कॉइल थी, ये गलवानोमीटर था, और ये बार मैग्नेट थी। अब स्टूडेंट बार मैग्नेट को अगर हम नॉर्थ पोल पास लेके जाएंगे तो स्टूडेंट हमें क्या लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। द मैकेनिकल पावर पुट इनटू द बार बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट होगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। जो पावर हमने लगाई थी वो सारी की सारी पावर कहाँ पे डिलीवर हो गई है, इस कॉइल को, कॉइल की रेजिस्टेंस को। एनर्जी इज कन्वर्टेड, एनर्जी क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है, कैसे, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ये मैकेनिकल एनर्जी थी, बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे थे, इस कॉइल के पास लेके आ रहे थे, मींस मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल में, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। जितनी जितनी मैकेनिकल एनर्जी थी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओवरऑल एनर्जी क्या रही, सेम। conservation of energy is obeyed by electromagnetic phenomena। so electromagnetic induction में law of conservation of energy is obeyed। so MCQs, the induced EMF is directed along the perimeter of the flux surface। the induced current is thus perpendicular to the magnetic flux। ठीक है स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर है, ये बार मैग्नेट, ये आपकी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट, ठीक है स्टूडेंट। that states that polarity of induced EMF such that tends to produce a current which opposes change in magnetic flux that is produced in it। कौन सा लॉ है स्टूडेंट, वो वाला लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ से हमें पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पता लगेगा। so लेंज़ लॉ is in accordance with the law of conservation of energy। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।